आपने लिख दिया अंधा कानून। देखिए, हमारे देश का कानून अंधा ही नहीं, बहरा और गूंगा भी हो चुका है। जी जी, आज यहाँ मैं जो आया हूँ ना, मैं किसी पार्टी के मंच से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे नहीं आया। आज मैं एक ऐसे फरिश्ते की गवाही देने आया हूँ जिसने देश की गरीब जनता का। फरिश्ता कौन? अरविंद केजरीवाल। घोटाला। अरविंद केजरीवाल। घोटाला कहाँ गया? ध्यान रखना, सबके सब जेल में जाओगे। पूरी लिस्ट बना रखी है मैंने, पूरी लिस्ट। इतना बेड़ा गर्क करने में हाथ बीजेपी का नहीं है जितना तुम जैसे अंधभक्त गोदी मीडिया वालों का है इस देश का। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ईश्वर और भगवान और अल्लाह के बाद होता है ना, तो देश का कानून और मीडिया होता है चौथा स्तंभ। मीडिया तो सच्चाई दिखा रहा है। आप कहते हो के 400 पार 400 पार, अब के सारे तुम तड़ी पार। 400 पार सारे तड़ी पार। हमारे प्रभु श्री राम ने कहा था कि रावण की जान नाभि में है, वहाँ तीर मारो, वहाँ वार करो। अगर नाभि पे वार होगा तो रावण खत्म। सुनिए, बोलिए मत। ऐसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री की जान जो ईवीएम है उसकी नाभि है। जिस दिन अगर ईवीएम खत्म हो गई, इस देश का तानाशाह रावण खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम में कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, जब तक तुम जैसे मीडिया वाले और चुनाव आयुक्त पैसे से काम करेंगे और उनकी बोलेंगे, मगर एक चीज का ध्यान रखना, उनको भी मैं बतला रहा हूँ, वक्त एक सा नहीं होता। आपने वक्त फिल्म देखी है? वक्त फिल्म देखी है? कितना बड़ा बोल बोलता है? 1 मिनट में तूफान तबाह कर जाता है सब कुछ। अरे चौथा पिलर पे आप उंगली उठा रहे हो। चौथे पिलर पे? अरे भाई साहब, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आपको ऊपर वाला कब उठाए, क्योंकि आप सच को सच नहीं दिखा रहे। आप सच को झूठ कर रहे हो, झूठ को सच कर रहे हो। तो सच्चाई तो दिखा रहे हैं। क्या इसी सबूत है? क्या आपके माता पिताओं ने इसी वजह से पढ़ाया था आपको? ईडी के पास सबूत है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए आप हमारे फेवर में आ जाओ। और ईडी, आईटी और सीबीआई, सही बतला रहा हूँ मैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सारे के सारे जेल में न हो, सारे के सारे। अरे मोदी का कोई तोड़ नहीं है। अभी सुनिए, देश में सिर्फ 2 ही काल, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। क्योंकि डर लग रहा है, वो देश की जनता के लिए काम कर रहा है। तुमने यात्राएं की, क्या असर हुआ उसका? असर तो इतना है कि आप जरा ग्राउंड पे निकलिए। मोदी जी और मोदी जी के विधायक जो हैं, जरा प्रचार करने तो निकले, स्वागत के लिए खड़े लोग, चप्पलें डालने के लिए। आप असर की बात कर रहे हैं कि 2 यात्राएं कर रहे हैं, असर क्या है? आपका जन आक्रोश नजर नहीं आ रहा है? कितनी पब्लिक है, जहाँ देखो पब्लिक नजर आ रही है। इससे ज्यादा और सबूत आपको क्या चाहिए मोदी जी को? मोदी जी की ये पब्लिक जो है ना, ये शराब के कौवे में लाई हुई नहीं है, ये एक बर्तन में लाई हुई पब्लिक नहीं है। ये जितने भी हैं परेशान हैं, बेरोजगार हैं, जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने इंजीनियरिंग की, जिन्होंने डॉक्टरी की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई में 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च किया। क्या इसीलिए किया कि वो पकौड़े और ब्रेड बनाए? नहीं, इसीलिए करा है। मोदी जी ने खुद का चाय बना। क्या इसीलिए किया? पूरी जनता, पूरे बच्चे। अब सुनिए, अब एक चीज और बताता हूँ। हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर चंदा नहीं तो मैं सीबीआई और ईडी आपके घर भेज दूंगा। ये हो रहा है मिसयूज। नंबर सबका आएगा, भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा। नंबर तो आपका भी आना है, आपका भी आना है। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सबका नंबर आएगा। और सुन लीजिए मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, के तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। तड़प के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का अहंकार रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? सबको चैलेंज कर रहे हैं। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं उनको वोट दे रहा हूँ तो चैलेंज भी तो नहीं कर सकता हूँ। सवाल भी तो उनसे ही करूंगा या किसी और से करूंगा? सत्ता में बैठी हुई सरकार से करूंगा या विपक्ष से करूंगा?
लेकिन जो देश को कांग्रेस ने तुम जैसों ने खोखला किया था वो मोदी जी ने ठीक किया है। मोदी जी ने क्या ठीक कर दिया? किसने खोखला किया? असल में अभी आपको पैसा बराबर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, इसलिए आपको जो ना पैसा आ रहा है। इसलिए आपको विनाश भी विकास भारतीय जनता पार्टी का। देखिए आशा जी कितने गौर से देख रही हैं इसको। तो मैं जो कहता हूँ ना, आप इसलिए हमेशा आशा जी इसलिए देख रही हैं कि आप आशा जी को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं। पैसा आ रहा है। देखिए हमारे साथ है, उनके पास आते हैं जो है उन्होंने एक पोस्टर पकड़ रखा है, ये अंधा कानून है। फिल्म देख के आए हैं। देखिए हाँ। अंधे के साथ साथ कानून बहरा और गूंगा भी है। हाँ। गूंगा भी है क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए सरकार से हाँ। ना सवाल करने से विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने गरीब जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। ये वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल 110% वोट में तब्दील होगी और 25 मई को पब्लिक जवाब दे देगी दिल्ली की जनता। और 24 के इलेक्शनों के अंदर पूरा भारत मोदी जी का जवाब देने वाला है। इस बार मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। आंदोलन चल रहा है, ईवीएम हटाओ आंदोलन। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बात उसका असर नहीं हो रहा है। ये आंदोलन चलना चाहिए और ये ईवीएम हटनी चाहिए। अगर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने चाहिए। तो रहा है चुनाव आयोग की ईवीएम में कमी नहीं है। ईवीएम में कमी नहीं है तो उसे हटा दीजिए। जब पब्लिक ये कह रही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो बैलेट पेपर क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? जो भीड़ इकट्ठी कर रखी है, हाँ। ये वोटों में तब्दील होगी। ये बिल्कुल होगी और लोगों का मन बन चुका है। हाँ। इस भ्रष्ट गवर्नमेंट को तो भगा के ही दम लेंगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो हाँ। कि जितने भी जो है इनके पैसे, करप्शन के पैसे आ रहे हैं, जो इन्होंने 6,000 करोड़ या कुछ ऐसे जो कलेक्ट किया है, क्या इन्होंने ऐसे ही किया है? क्या इनके उल्टे काम नहीं करेंगे? मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है कर्नल साहब। भाई मोदी जी का बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लोगों में बड़ा दम है, लोगों में बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा दम है। लोग बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। ये 10 साल की तानाशाही सहते आ रहे हैं लोग, और अभी तो इन्होंने हद ही कर दी है। कांग्रेस ने जो खोखला कर दिया था देश को, मोदी जी ने संभाल लिया। हाँ, ने क्या संभाल लिया मोदी जी ने? हाँ। देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हाँ। अगर उससे ज़्यादा आप एक सरासर अन्याय पे उतरोगे हाँ। तो आप भी वही दिन देखोगे जो औरों ने देखा है। केजरीवाल के लिए क्या कहोगे? वाकई घोटाला हुआ कि नहीं? कैसे देखिए केजरीवाल का हम कोई घोटाला नहीं हुआ है। हाँ। कोई घोटाला नहीं, उन्होंने जो है जबरदस्ती दबाव दे के गवाह बनाए हैं। सबूत तो है ना? नहीं, ये सबूत जो है ये वर्बल ही तो सबूत है। हाँ। वर्बल सबूत है। वर्बल सबूत तो किसी पे भी दबाव दे के कुछ भी कहलवाया जा सकता है, गवाह बनाए जा सकते हैं, और ये झूठे गवाह बनाए हुए इन्होंने। तो लेकिन दावा तो मोदी जी कर चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा कर्नल साहब, बहुत एक्सपीरियंस रहा है आपका, बहुत काफ़ी राजनीति में भी, लेकिन कैसे देखते हैं कि 2000 जनता वाकई बदलाव करेगी या वैसे ही? जनता मन बना चुकी है बदलाव के लिए। क्या लगता है कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं। हाँ। आज गठबंधन से हाँ। वो इतने डरे हुए हैं तो हमारी बसों को यहाँ तक नहीं आने दिया गया। बसों के शीशे तोड़ दिए, बसों के लोगों को परेशान किया गया। यहाँ आना था तो उनको जंतर मंतर उतार रहे हैं, कहीं उनको राजघाट उतार रहे हैं। तो यहाँ इतने गठबंधन से डरे हुए क्या है? जब कभी केजरीवाल को अरेस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी के ईडी लगाते हैं, ईडी सीबीआई का पीछा करती है। ईडी सीबीआई विपक्ष का इतना पीछा कर रही है, और जब वो ईडी सीबीआई इनके उसमें आती है तो कोई जो नेता इनके पास चले जाते तो उनके पास सीबीआई नहीं जाती। कांग्रेस पार्टी के उधर से तो केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, इधर से कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया। क्यों डरे हुए हैं? जिससे कि कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी ने 5 न्याय महिलाओं के लिए, 5 न्याय युवाओं के लिए, 5 न्याय किसानों के लिए, 5 न्याय मजदूरों के लिए, उसका प्रचार करना था, उसको रोकने के लिए खाते बंद कर दिए। फर्क नहीं है। यात्राओं से फिर डरे हुए क्यों? खाते बंद क्यों किए? हम मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। क्या है? ये है हमारे बीजेपी के परिवार। अच्छा जी, बीजेपी के परिवार है और हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के परिवार ये हैं।
मोदी जी ने कहा 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। जी, 40 करोड़ जनता की परिवार की फिक्र होती, आधी आबादी महिला की फिक्र होती, ये सारे अपराधी इनके साथ नहीं होते। सही पूछेंगे, 40 करोड़ जनता उनका छलावा है और ये जो अपराधी जिनको ये बचाते चल रहे हैं, यही सच्चे में उनकी परिवार है। अरे दीदी लखपति हो रही है, दीदियाँ कौन सी दीदियाँ लखपति हो रही है? दे रहे हैं पैसे में लखपति बनेगी। कैसे लखपति बनेंगे? 15 लाख आपने देखा, आपको पता, आपको मिला, आपके घर में भी तो दीदियाँ हैं। जुमला था ना, तो आप कैसे सोचते थे दीदी लखपति? जाके पूछिए दीदियों का हाल। गारंटी मोदी जी की गारंटी है। 14 से 10 से गारंटी देते आ रहे हैं, 10 से वो गारंटी देते आ रहे। बेरोजगार, रोजगार के लिए गारंटी दिया, नौकरी के लिए गारंटी दिया, किसानों की आय दुगनी के महंगाई कम करने के लिए उन्हें गारंटी दिया। कौन सा गारंटी में मोदी जी पास हुए? आप ये बताइए। मोदी जी भ्रष्ट और जुमलेबाज इंसान हैं। उन्होंने अपने पद का भी मर्यादा नहीं कहा कि मुझे किस हद तक झूठ बोलना चाहिए।